हेलो बच्चों, this is Yogesh Garg and welcome to Ganit Gurukul. In this video, we are going to discuss previous year JEE advanced questions that are based on differential equations. तो मैंने एक क्वेश्चन पिक किए upon depending upon their difficulty, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपना जो देखो ऐसे फर्स्ट एग्जाम दैट यू हैव टू एनकाउंटर इज JEE मेंस नॉट JEE एडवांस, बट वी शुड बी रेडी विद JEE एडवांस क्वेश्चंस बिकॉज मैथमेटिक्स में जो पेपर का लेवल साल दर साल आ रहा है it is a little bit difficult as compared to physics and chemistry. तो to be up on our toes हमें JEE एडवांस के क्वेश्चंस की भी ग्रिप प्रॉपर्ली होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज फ्रॉम JEE एडवांस 2016 पेपर, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इट इज मेंशन दैट वी हैव अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वी हैव इट इज आस्क्ड दैट a solution curve of the differential equation, this differential equation x greater than 0, ये भी हमने मेंशन किया हुआ है, passes through the point 1,3 then the solution curve is। तो ये अब ऐसे नहीं पूछा हुआ कि solution curve क्या है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑप्शंस अपने करेक्ट हैं। मतलब दिस इज मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है वो सब कुछ हमें देखना होगा। देखो एक बात तो पक्की है, ए और बी में से तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि A में इट इज गिवन इंटरसेक्ट्स y is equal to x plus 2 exactly at 1 point and B में you have intersects y is equal to x plus 2 exactly at 2 points. Obviously it must be one of the two options. तो A और B में से कोई एक ही होगा। C और D को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही है कि नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वेरिएबल सेपरेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे अप्रोच करें? तो पहले हम लोग ये सोचें कि क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आप देखो भाई x² प्लस x5 प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 कुछ भी नहीं पिक हो पा रहा है, तो भी एक चीज नोटिस कर सकते हो कि भाई x² यू हैव x² प्लस 4x यू हैव x² प्लस 4x प्लस 4, राइट। फर्स्ट थ्री टर्म्स मैंने रीअरेंजिंग कर रहा हूं मैं। Then you have xy plus 2y, हाँ, and then into dy by dx। मैं बहुत डिटेल कर रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे समझ सको। So it is into dy by dx minus y square is equal to 0। Is that fine? अब एक चीज ये नोटिस करो कि जो इसकी पहले की तीन टर्म है वो क्या है? They are x plus 2 whole square। आप सोच सकते हो कि सर एग्जाम में ऐसा कैसे हमें एकदम से दिमाग में आएगा कि भाई वी हैव टू डू दिस। देखो एग्जाम में यू हैव टू डू एनीथिंग, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे खाली तो बैठोगे नहीं। तो ट्राई करोगे कि भाई क्या इसमें दिमाग में हिट कर सकता है, तो ये अगर कुछ हिट किया तो यहाँ पे पहुंचे कि अच्छा ठीक है यार, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस xy प्लस 2y, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y इंटू x प्लस 2, राइट, इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। इस तरह की कुछ चीज़ है हमारे पास। अभी भी देखा जाए क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी, अभी भी कुछ पिक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर अब आप थोड़ा सा इसमें कॉशियस हो जाओ कि यार हाँ कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, टर्म्स को कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, वी यूज क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर, इफ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर वी विल गेट x plus 2 whole square upon y square plus x plus 2 into y upon y square is equal to dx upon dy। तो उससे क्या वो मिल गया, तो उससे क्या, उससे ये कि भाई अब आप एक चीज नोटिस करो, ये y इसको एक y में कट कर देगा, राइट। अगर हम बच्चों एक काम करें x प्लस 2 बाय वाई को एक वेरिएबल पुट कर लें, मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये लीनियर डिफरेंशियल टाइप की फॉर्म बन रही है, बट द इशू इज कि यहाँ अपने पास जिस तरह की फॉर्म है, मतलब अगर आप देखो ये dt बाई dy इज इक्वल टू pt प्लस क्यू टाइप की, dt बाई dy प्लस pt इज इक्वल टू क्यू टाइप की फॉर्म बन जाए। आपने पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी में भी है, दिस थिंग इज एन एनसीईआरटी एज वेल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? एक तो dy बाई dx वाली होती है और दूसरी क्या होती है? dx बाई dy प्लस px
इज इक्वल टू क्यू। तो उसकी कुछ कंडीशंस भी सब होती हैं, राइट। यहाँ आप क्या नोटिस कर सकते हो कि भाई इधर वैसी फॉर्म एग्जैक्टली तो नहीं है, तो अभी नहीं है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, भाई यहाँ पे x+2 का स्क्वायर बाय y स्क्वायर भी है, तो क्या करें पहला काम, अगर हम क्या करें, x+2 बाय y को पुट कर दें कुछ t, लेट अस पुट x+2 अपॉन y इज इक्वल टू t। तो इससे फायदा क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा भाई, इससे आपके पास आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू yt, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y क्यों, y के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि dx बाई dy को रिप्लेस करना है भाई। अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, x+2 बाई y की जगह t आ जाएगा, वो t स्क्वायर आ जाएगा, बट dx बाई dy की जगह भी तो कुछ आना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो x+2 को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, dx बाई dy। yt में क्या आएगा डिफरेंशिएट करके, प्रोडक्ट रूल का यूज करो डिफरेंशिएट करते हुए, y को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ t बचेगा, प्लस y को कांस्टेंट रखो और t को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट y dt बाई dy। तो तुम्हारे पास dx बाई dy भी आ गया, आपके पास यू हैव दिस थिंग x+2 बाई y इज इक्वल टू t एज वेल। इन दोनों को यूज करो और जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसको रिक्रिएट कर लो, वो क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी x+2 स्क्वायर बाय y स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, प्लस x+2 बाय y क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम t, dx बाय dy इट विल बी t प्लस y dt बाय dy। दोस्तों खेल खत्म, t एलिमिनेटेड, है ना। आप कहोगे कि सर ऐसा एग्जाम में इतना तो हिट करेगा ही, आप कुछ ना कुछ वो फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके बाद रिवीजन तो करोगे ही, और फिर ये तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इस तरह के क्वेश्चंस आप एनकाउंटर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ो, कोई भी आप बेसिक मटेरियल पकड़ोगे इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे। इतना तो वेरिएबल पुट करना आना चाहिए हमें, ठीक है ना। करने के पीछे रीजन क्या था भाई, ये फिर ये कॉल आ गई होगी दिमाग में कि यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट वैसा क्रिएट करना है। बट अब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं रहा, अभी क्या बन गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। यू हैव दिस t स्क्वायर इज इक्वल टू y dt बाय dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पर, you will get dy by y is equal to dt square by t, sorry dt by t square। इससे अगर हम लोग, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, इंटीग्रेट करो बोथ साइड पर, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करके you will get dy by y will be ln y, log of y ln y, whatever you can say it, dt by t square it will be -1 by t plus c, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। बट t तो हम we don't need t, there is nothing like t हमने क्या पुट किया था x+2 by y को, ठीक है। तो आप x+2 by y की जगह रिप्लेस कर दो, यहाँ पे t की जगह रिप्लेस कर दो x+2 by y, so this is what we have, ln y is equal to minus y upon x+2 plus c। अब ये अपने पास सोल्यूशन कर्व आ गया, बट हमें एक चीज दी हुई है एंड वी हैव टू यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इट पासेस थ्रू 1,3, है ना, 1,3 से पास कर रहा है। पुट x is equal to 1, y is equal to 3, तो आपके पास आ जाएगा ln 3 is equal to -3 upon x+2, it will be 1 + 2 3 again plus c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ln 3
+1 ऐसा कुछ आ गया। तो इसी की वैल्यू आ गई ln 3 +1। ऐसा इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, मतलब आपके पास कुल मिला के जो इक्वेशन है ये फाइनली बन जाएगी ln y इज इक्वल टू -y अपॉन x+2 +1 प्लस ln 3। आप वो ln 3 को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ, सो इट इज ln y माइनस ln 3 इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय x+2। दिस इज आपका ln y बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको भी और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1 माइनस y बाई x+2। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें वो अब चेक करने हैं इसके थ्रू, राइट। वी हैव टू चेक द ऑप्शंस। सो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी देखो। सो ए ऑप्शन है इंटरसेक्ट्स y इज इक्वल टू x+2 एग्जैक्टली एट 1। ए और बी में चेक करना है, तो y इज इक्वल टू x+2 पुट कर दो बिंदास इसके अंदर, y इज इक्वल टू x+2 पुट कर दो, देखो क्या बनता है। पुट y इज इक्वल टू x+2 इन अबव। तो ऐसा करके y इज इक्वल टू x+2 पुट करके आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू x+2 पुट करके आपके पास क्या आएगा, you will get ln x+2 upon 3 is equal to 1 minus x+2 upon x+2, and that is x+2 by x+2 1 minus 1 it is 0. Oh, so ln x+2 by 3 is equal to 0. it implies, I think इसमें तो किसी को कोई दोहराई नहीं होगा, x+2 by 3 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक नहीं बना है, यू हैव दिस थिंग x+2 इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 1। बेसिकली x इज इक्वल टू 1 एंड देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो मतलब वो 1,3 जो है वही वो पॉइंट है, वो जो 1,3 पॉइंट दिया हुआ था वही वो पॉइंट है। एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करा, लेकिन एक चीज देख लो आप लोग, इफ यू पुट y इज इक्वल टू x+2 you get only one value of x, that is 1, and then there will be only one value of y, that is 3. So it means it will not intersect at 2 points, it will intersect at 1 point. But caution is not yet complete. We have to check whether y is equal to x, whether it intersects y is equal to x+2 whole square or not, and whether it intersects y is equal to x+3 square or not. तो अभी भी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। So we have to check कि भाई अपना more than one choice questions, they are time demand, they are time taking and they are energy sucking, क्योंकि आप इसके अंदर आप जानते हो, you must be aware with this कि पैटर्न ऐसा रहता है कि अगर आपने गलती से भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया you get नेगेटिव मार्क। भाई पार्शियल मार्किंग तो है कि अगर आपने मान लो 3 ऑप्शन ठीक हैं तो आपने एक करेक्ट वाला मार्क किया, you get some marks, 2 किए you get some more marks, तीनों ठीक कर दिए तो you get full marks। बट अगर गलती से भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया you get -2। सो इट इज़ अ लिटिल बिट फ्राइटनिंग। तो बहुत केयरफुली इस पर ट्रेड करना चाहिए, मतलब आई सजेस्ट दैट वी शुड बी डूइंग इट इन द लास्ट, इन द एक्चुअल एग्जाम। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप सोच रहे होगे सब मोर देन वन चॉइस करेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन्स, बट द कंसेप्ट्स विच आर देयर इन दिस क्वेश्चंस दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मीन्स, क्योंकि कंसेप्ट से रिलेटेड वो कुछ हेर फेर करके मीन्स में क्वेश्चन बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट हमें क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो वी हैव दिस थिंग x इज इक्वल, ये अपना हो गया। नाउ दिस वाज अ कर्व, ये हमारा कर्व था क्या, ln y by 3 इज इक्वल टू 1 माइनस y by x+2। मैं इसको ना एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, आपको ले रहा होगा कि why I am not doing LCM over here, क्योंकि भाई देखो आपको y को पुट करना है एनी हाउ, x+2 स्क्वायर x+3 स्क्वायर व्हाटसोएवर, तो क्यों हम पहले से अपनी टेंशन बढ़ाएं। अब दोस्तों हमें ये चेक करना है कि whether y is equal to x+2 whole square satisfy this equation or not, मतलब y is equal to x+2 स्क्वायर पे 0 हो भी सकता है कि नहीं। तो उसको सोचने का एक और तरीका भी है, देखो क्या मतलब है, इसको आप ऐसे लिख लो ln y by 3 plus y by x+2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज हमने ऐसे लिख लिया। अब है ना एक छोटी सी बात समझो आप लोग, एक बात बताओ मुझे कि जैसे ये यू हैव दिस इक्वेशन, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, इफ this equation is turning out to be 0, then that xy satisfy this equation, right? Let us say कि y is equal to x+2 to check, let us check कि y is equal to x+2 whole square अगर इसको satisfy करेगा, it means if I replace y is equal to x+2 whole square over there, then for some value of x it should be 0, right? Isn't it? Just replace y is equal to x+2। और हाँ ये बात ध्यान रखना, ये बात पूरे ही क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में याद रखना, x पॉजिटिव कहा हुआ है,
हम है ना छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ऐसे मिस आउट कर देते हैं. वी शुड नॉट बी मिसिंग दिस इन्फॉर्मेशन, दिस बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. x इज ग्रेटर देन 0, देन दिस वी हैव टू कंसीडर, राइट. ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही मुंह उठा के चले जा रहे हैं. पढ़ना पूरा जरूरी है. देखो हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, जो बात पूछी जा रही है फोकस उस पर होना चाहिए, लेकिन जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है. कभी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि डाटा आपको यूं ही बस बहकाने के लिए दिया जाता है कि भाई अपना टाइम वेस्ट करो, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा. सो रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर. रिप्लेस करो, क्या आएगा? वी हैव दिस थिंग ln x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन x प्लस टू minus 1. This is the expression. We have to check whether it is equal to 0 or not. Don't write this equal to 0. We have to check whether it is equal to 0 or not. ये कुछ ऐसा है कि you have a quadratic equation, right? And you are putting random values in it to find whether the given particular value is a solution of this or not. तो again इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं. वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, फंक्शन पुट कर रहे हैं, बट इससे क्या हो जाएगा, अभी x पूरा एक्सप्रेशन x में आ गया. We have to check कि whether for any x, for any of the x greater than 0, is it equal to 0 or not. तो अगर आप रिप्लेस करो, you have this thing ln, don't expand this, just use it like this, x plus 2 whole square upon 3 है ना, plus x plus 2 square by x plus 2, it is x plus 2, right है ना. और don't think for this thing कि x minus 2 नहीं हो जाएगा, तो वो तो minus 2 होने पे उसका रिस्क क्या है, उसका रिस्क कुछ भी नहीं, it is not included, it is given x is greater than 0, we don't have to take stress for this. तो भाई देखो ये आपका क्या बन जाएगा, x plus 2 square by x plus 2, सिर्फ x plus 2, minus 1, it is x plus 1. अब बहुत ध्यान से एक बात सोचो, क्या x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को पुट करने पर ये 0 बन सकता है? आप कहोगे हाँ, क्यों, एल नेगेटिव नहीं बन सकता है. अच्छा ठीक है, अगर वो नेगेटिव बनना होगा तो कब बनेगा नेगेटिव, वो 0 कब बनता है, जब ये अंदर क्या हो, 1 हो, है ना. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी अंदर वाले एक्सप्रेशन की, x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा. मिनिमम वैल्यू 0 भी अगर मैं ले लूं, इसके अंदर x की वैल्यू 0 भी अगर ले लूं, तब भी क्या बनेगा, x प्लस 2, 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 3, ln ऑफ 4 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन 0 और नॉट. वो अपना 1 से 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ln ऑफ 4 बाई 3 आपका पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई. ln 1 0 होगा ना, 4 बाई 3, मैं कह रहा हूं x की वैल्यू में 0 भी ले लूं अगर, तब भी ये क्या बनेगा, पॉजिटिव. x positive, 1 positive, for any of the value of x, for any positive, right, for any positive value of x, above this expression will not be इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर जैसा कर्व इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकता. मतलब दोनों का मिलन नहीं होने वाला है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये आपका कह रहा है इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा. अब क्या आपका हो गया सर, ये खुशी खुशी में हम लोग क्या करते हैं, ये भी काट देते हैं. अब खुशी खुशी में हम ये नहीं पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ क्या है, डज नॉट, डज नॉट. अब यही जुल्म है IIT JEE एडवांस का, यही जुल्म है कि आपको मतलब आप कहोगे सर लैंग्वेज में क्यों फंसा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे. आपने समय भी लगाया तभी मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन थोड़े रिस्की होते हैं. ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस मोर देन वन चॉइस एटलीस्ट, स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूँ, इवन मैथ्स की भी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आप बात करो, वो आपको ऐसे फंसा भी देते हैं. इसलिए ये लास्ट में करने, मेरा एडवाइस है, दे शुड बी अटेम्प्टेड इन लास्ट, क्योंकि भाई ये आपका वरना टाइम खा जाएंगे पूरा का पूरा. अब आप ये बताओ कि ये आप चेक कर सकते हो कि नहीं, डज नॉट इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर कि नहीं. आप खुद से चेक करके देख सकते हो. यू रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, तो भाई पता उसमें भी क्या होगा बच्चों, वो भी किसी भी x पॉजिटिव के लिए 0 नहीं बनने वाला है. इसका मतलब यस इट विल नॉट इंटरसेक्ट. तो इसका मैं डी का आप लोगों को खुद छोड़ रहा हूँ. अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, मैं उसको किसी अलग वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि इट विल नॉट, वरना ये वीडियो ही बहुत लेंथी हो जाएगी. तो डी वाला पार्ट यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ, इट इज करेक्ट.
क्योंकि जब वो y ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसको मान लिया ऐसा, आप पुट करके रिप्लेस करके चेक कर सकते हो, ओरली चेक कर सकते हो। अगर आपने एक ढंग से कैलकुलेट कर लिया तो आप इसको थोड़ा सा फिगर आउट करके कि अच्छा हाँ ठीक है ना, कि ये तो करेगा ही करेगा, ये तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, एक्सप्रेस का स्क्वायर रिप्लेस कर दो वो तो नहीं ही करने वाला है। बट आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम टेकिंग है तब भी क्या क्वेश्चन नहीं, पहली वाली चीज को ब्रेक करने वाला पॉइंट, वो सोचने वाला पॉइंट लेने जरूर था। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन द एग्जाम। बहुत कम स्पेस में करना होता है, तो इट डज नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ टाइम, ऑब्वियसली मोर देन मच क्वेश्चन है, टाइम लेगा, इतना नहीं लेगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट सेशन में और जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है।